संग्राम जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब पढ़ना होगा, सवाल से लड़ना होगा। तो हमारा जय हिंद दोस्तों, जन्मवर्ष में तो सकते हैं। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाले हैं एमबीडी डाइट। हाँ, एमबीडी डाइट का लास्ट चैप्टर संख्यांकी। नो डाउट सीधे इसमें प्रश्न तो उतरना है टीट आउट। कैसे सर जी? ला दिए है दवा, सवाल तो उतर देंगे हवा हवा। हाँ, फूंक दीजिए तो उधिया जाएगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। वह तरीका से पढ़ाने वाले हैं। तो नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट। तो बने रहिए हमारे साथ, देरी किस बात की, वीडियो तरते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 20 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था, नो ऑब्जेक्शन करा दिया था। आप लोग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाके देखने की जरूरत है। 100% आपका समझदारी का घंटी बज जाएगा। तब जब इस चैनल का घंटी बजा दिए होंगे तब तो देरी किस बात की। तो चलिए 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है क्या कह रहा है? कह रहा है 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी। अब जब माध्यिका पूछ दे तो सबसे पहले किसको ढूंढते हैं? छोटता तो, हाँ पहले छोटता तो ढूंढते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन सबसे छोटा संख्या है। ए सर जी 7 है तो 7 का बात खत्म कर देंगे। ए सर जी 8 है तो 8 का पाठ खत्म कर देंगे। ए सर जी 9 है तो 9 तो उतार देंगे। इसके बाद 10 है तो 10 तो भी उतार देते हैं। इसके बाद 11 है तो 11 तो, इसके बाद 12 है तो 12 तो, इसके बाद ए सर जी 15 बच गया तो 15 तो अभी उतार देते हैं। नो डाउट सीधे करना है टीट आउट। दे लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही दोनों है तो 7 का बात खत्म करने वाले हैं हम। कह रहा है माध्यिका होगा। जब 7 दो है, जब विषम संख्या है तो मात्र याद रखिएगा ये जो जोड़ देना है और 2 से भाग कर लेना है और जितना नंबर पे आएगा उतना संख्या दिन लेना है शुरू से, वही राइट आंसर होगा। तो जब 7 दो है तो ये जो जोड़िए तो बोलिए तो सही, कितना होगा? 8 है। 8 में 2 से भाग करिएगा तो आ जाएगा 4 और 4 नंबर पे गिन लीजिए, वही आंसर होने वाला है। 1 2 3 4। ये सर जी 10 आ रहा है तो हमारा राइट आंसर होगा 10। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। कैसे? जैसे बताते हैं वैसे। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 21 नंबर का 10, और जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 22 नंबर सवाल तो देखते हैं, एकदम मजे में पढ़ते रहिए। हाँ, मैथ चला दिए है दवा, सवाल होगा हवा हवा। काहे टेंशन लेते हैं? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलिए 22 नंबर सवाल तो देखते हैं। कह रहा है 70, अच्छा ए सर जी 80, अच्छा 50, और था 60, और था 70, 40, 50, 90, 50, 30। ऐसा है ता बहुलत होगा। बहुलत मतलब समझ लो अपने भाषा में, मत आइएगा किसी के भाषा में। बहुलत माने जो बहुते बार आया होगा वह बहुलत होता है। हाँ, याद कर लीजिए, जो बहुते बार जिस आंकड़ा में जो संख्या आ गया होगा वही बहुलत होगा। इसमें देख लेते हैं कि कौन बहुते बार आया है। ए सर जी 70 एक बार और 2 बार, 2 बार तो आया है। 80 ए सर जी अकेले है, इसको भी नहीं पूछने वाले हैं। 50 ए 2 और 2 2 3 2। आई बा 50 3 बार आ रहा है। चलिए 60 तो देखते हैं। 60 अकेले है। 70 भी, 70 था तो 2 बार आ रहा था। 40 ए सर जी सब अकेले अकेले है तो इसका मतलब 50 3 बार आया है तो हमारा राइट आंसर होगा 50। जो बहुते बार आया होगा वह बहुलत होगा। बहुलत जौन बहुते बार आया होगा, ए जाने तो बहुते बार लत ला दिल वह बहुलत होगा। नो डाउट सीधे तर्जन है टीच आउट। तो 22 नंबर का राइट आंसर होने वाला है 50। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 22 नंबर का राइट आंसर 50 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे तर देना है टिक आउट। चलिए देखते हैं हम 23 नंबर सवाल को। एकदम से समझाएंगे आपके भाषा में, मत आइएगा किसी के झांसा में। ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे दिया जाता है नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए 23 नंबर सवाल कह रहा है 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलत है। आप ही बता दीजिए
अब ये बताए थे जो बहुते बार आया होगा वह बहुलत होगा, इसमें बहुते बार कौन आया है? ए सर जी 9 8 बार, 2 बार, 3 बार, और तो यह था 7 तो 2 बार आया है, इस तो तटिस दीजिए 2 बार आया है, 9 3 बार आ रहा है, 8 1 बार 2 बार, इस तो भी तटिस दीजिए 8 2 बार आया है, और है 3 तो बेचारा अकेले है, 5 तो अकेले है, 4 तो अकेले है, इसका मतलब 9 3 बार आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 9। अभी ना बताए थे जो बहुते बार आया होगा वही बहुलत होगा। चलिए देख लेते हैं 23 नंबर का राइट आंसर 9 होने वाला है। हाँ होगा 9 नहीं लगेगा फाइन, समझ लीजिए। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 23 नंबर का 9, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट, एकदम से दिमाग में जा रहा होगा, अब बुझा रहा होगा, इतना ही नहीं समझ में भी आ रहा होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ता कह रहा है किसी वर्गीकृत आंकड़े में यदि एच आई एस वर्ग अंतराल का माध्य बिंदु है तो क्या है? क्या है? फिर कह दिया एफ आई एस संगत परम्पराएं हैं एवं एच क्या है? माध्य है तो इन सिग्मा एफ आई एच आई बटा, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 है जी, एन सिग्मा एफ आई इक्वल टू 1। ऑलरेडी आप लोग तो याद हो जाती, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एच आई बटा सिग्मा एफ आई। देखिए नो डाउट सीधे कर देना टी डाउट, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सिग्मा एफ आई एच आई बटा सिग्मा एफ आई एच आई, यहाँ पे 1 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह क्या है? ए सर जी यह किसके बराबर होता है? तो एच आई के बराबर होता है, माध्य तो यही ना फॉर्मूला होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एच आई। इससे डरने की जरूरत नहीं है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब पढ़ना होगा, सवाल से लड़ना होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा एच। इसी तो माध्य से सूचित किया जाता है, नो डाउट सीधे कर देता है टी डाउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 24 नंबर का राइट आंसर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देते हैं टी डाउट। चलिए देखते हैं 25 नंबर सवाल को। 25 नंबर सवाल था कह रहा है सर जी, देखिए कह रहा है फिर से आ गया 7 3 5 8 6 10 9 12 कि माध्यिका क्या है? तो जब तह देगा माध्यिका निकालने तो सबसे छोटा तो ढूंढेंगे कि सबसे छोटा संख्या कौन है। तो सबसे पहले 3, ए सर जी 4 नहीं है, भद दिया है, 5 बच गया, 5 तो लिख देते हैं। 6 है जी, हाँ 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और क्या सर जी 6 के बाद 7 हो गया, और क्या 8 हो गया, और क्या ए सर जी 9 हो गया, और क्या 10 भी हो गया, 9 यहाँ पे लिखना चाहिए ना हम तो, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 नहीं दिया है, 12 दिया है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। बढ़ते क्रम में सजा लिए, सबसे छोटा उसके बाद उससे बढ़ता, उससे बढ़ता, उससे बढ़ता, उससे बढ़ता। बुझा रहा होता, समझ में आ रहा होता। अब क्या करना है? गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 विषम संख्या है सर जी, सम संख्या रहा। जब सम संख्या आ जाएगा तबे बीमारी है, बीमारी तो होने नहीं देंगे। आप तो परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे, ताहे टेंशन लेते। ऐसे ऐसे सवाल तो पूछिएगा, वो दिया और जल्दी से आंसर आएगा। देखिए 8 है तो 8 में 8 जोड़िए पहले, नहीं तो सीधे भाग कर दीजिए, 8 बट्टा 2 आ जाएगा 4। यहाँ तक तो रुकिए, देखिए फार्मूला और मूला, नो फार्मूला, फार्मूला तो फूक दीजिए वो आ जाएगा, नो फार्मूला। 2 से भाग दीजिए, 8 जो था 2 से भाग दिए 4 आ गया, यही तो रुक चाहिए। फिर देखिए 2 से भाग करना है, 8 में आइए तो जोड़ देना है। तो 8 में जब 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाए, 4 में जोड़िए, इसका मतलब 5। अब यहाँ पे 4 हो गया, अब 5 हो गया, बट्टा में 2 कर दीजिए। बुझा रहा है, समझ में आ रहा है ना? तातरना है, पहले संख्या गिनना है, वही होता है n बट्टा 2वां पद। देखिए फार्मूला से बनाइएगा तो आप प्लस होता है n प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना है। तो n का मान 8, तो 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, सीधे 4 लिख दीजिए। n का मान 8 तो 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 8 5, सीधे 5 लीजिए, लिख दीजिए। बट्टा में 2 है तो 2। अब देख लीजिए कि 4 नंबर पे कौन आ रहा है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे 7 प्लस 5 नंबर पे क्या आ रहा है 8, बट्टा 2 है तो 2 कर देते हैं। तो 7 8
7 8 15 हो जाएगा, 15 में 2 से भाग करें तो आ जाएगा 7.5। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 25 नंबर था 7.5, नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। तो 25 नंबर था राइट आंसर 7.5, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। आप तो समझ में आया होगा। सबसे पहले अवरोही तरम बढ़ते तरम समझिए, अवरोही नहीं बुझाएगा आप तो सबसे समझ लीजिए, इजी तरीका है। बढ़ते तरम में सजा दीजिए, उसके बाद सम है तो यह अप्लाई करना है, अब विषम रहता तो अप्लाई करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है हमारे साथ, आपके साथ होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में आपको रोने नहीं देंगे, हम हैं तो सब कुछ होगा। हाँ नो डाउट, आज सीधे चैलेंज है, करना सिखा देंगे आप तो टीच आउट। इसी चैनल पे मैथ के दिन आप तो मायूस होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में आप तो रोने नहीं देंगे। अगर यह वीडियो आपके दिल तो छू दिया होगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी प्रकार के डाउट प्रॉब्लम जजन परेशानी होगा, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।